जिला रियासी चाइल्ड लाइन से बाल श्रम को खत्म करने के उद्देश्य से सहायक श्रम आयुक्त रियासी, CWC जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस के सहयोग से बाल श्रम विरोधी अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान के दौरान कई बच्चे बाजार में और जबरन मजदूरी की गतिविधियों में विभिन्न सामान बेचते पाए गए। बच्चों को तुरंत CWC की बेंच के सामने पेश किया गया और उनके परिवार को भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में बेचने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुक्त कराए गए बच्चों और उनके माता पिता को भी मौके पर परामर्श दिया गया और बाल अधिकारों और बाल श्रम और भीख मांगने के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। हमने अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में ना डालने के लिए परिवारों में जागरूकता पैदा करने की पूरी कोशिश की। संवाददाता कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आपका रियासी मार्केट में आज दौरा किया आपने, इंस्पेक्शन की, उसके चलते एक बच्चे को भी आपने लाया साथ में, क्या कुछ पूरा मामला था उसको? काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि रियासी के अंदर चाइल्ड लेबर जो है वो की जा रही है और इसमें हमें चाइल्ड लाइन की जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रिया जी, इन्होंने भी हमें कल आके रिपोर्ट किया था कि इस चीज़ को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर विदुषी मैडम को और प्रिया जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड लाइन की, इनके साथ मिलकर और पुलिस के दो कंसर्न कांस्टेबल साथ में लेकर हमने ये ड्राइव की। और इस दौरान हमने ये देखा कि मार्केट में काफ़ी लोगों ने चाइल्ड लेबर लगाई हुई है। कुछ लोग तो हमें देख के उन्होंने भगा दिया वहाँ से, तो जिनको पता नहीं चला तो वो हमारे हाथ लग गए। तो उसमें से एक दुकान पे हमने जब छापा मारा तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा हमने देखा। हमने उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी उसकी रिपोर्ट दी और उसके बाद हम यहाँ पर जिप्सी मैडम के पास जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर हैं उनके पास हैंड ओवर किया है। तो आपके मीडिया के द्वारा मैं रियासी के और ख़ास तौर से कटरा के लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी दुकानों पे छोटे बच्चों को लगाया हुआ है तो कृपया करके उनको वहाँ से हटा दें। चाइल्ड लेबर जो है कानूनी जुर्म है, इसमें आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक की सज़ा हो सकती है और 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ाएं या फिर दोनों ही सज़ाएं आपको हो सकती है। ये छोटे बच्चे हमारी दुकानों पे काम करने के लिए नहीं हुए हैं। ये एक देवभूमि है जहाँ पर बाबा जित्तो हैं और 9 देवियाँ हैं और यहाँ वैष्णो देवी की कृपा है। इस भूमि पर हम नहीं चाहते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाए। ये हमारे देश का भविष्य है, आपका भविष्य है। कल यही छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है, स्कूल में ना होते हुए मार्केटों में काम कर रहे हैं और यही आगे जाके गलत सोसाइटी में पढ़ते हैं और समाज में बाकी दूसरी बुराइयों के साथ जुड़ जाते हैं। ड्रग्स के अंदर भी यही बच्चे चले जाते हैं गलत संगत में पढ़कर और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि कृपया करके इन छोटे बच्चों से काम ना करवाएं और ख़ास तौर से इनके जो माँ बाप हैं उनसे। ठीक है, गरीब लोग होते हैं वो, हम उनकी मदद और भी तरीके से कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं कभी कभी फाइनेंशियली अगर हम हेल्प करें वो भी ठीक है। अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो उनको राशन पानी दे दें, पढ़ाई की बुक्स दे दें, लेकिन इस तरह से नहीं हम ये बर्दाश्त करेंगे। मैम जो इस बच्चे को भी लाया फिलहाल उसके अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई इसमें? आगे की कार्रवाई इसमें यही है कि हमने CWC को हैंडओवर कर दिया है। वो उनके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी कार्रवाई वो करेंगे। और हमने जो जहाँ से उस बच्चे को लाया है वहाँ के जो इस इस्टेब्लिशमेंट के ओनर थे उन्हें कहा है कि आप हमें इसमें एज प्रूफ दिखाएं। अगर वो बच्चा 14 सिर्फ इसमें 14 ही नहीं है, 18 साल से भी नीचे कोई भी बच्चा जो है काम नहीं कर सकता है। अगर वो बच्चा माइनर पाया जाता है तो फिर आगे कोर्ट में इसकी चालान किया जाएगा और फर्दर प्रोसिक्यूशन इसमें होगा। तो साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक आध जगहों पे परमिशन है, जैसे कि अगर वो ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले उस बच्चे का कंसर्न होना चाहिए कि वाकई वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है।
और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उसमें उनकी परमिशन होनी चाहिए कि जो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है और हर 6 महीने के बाद आपने वो परमिशन फिर लेनी है। हमारे रियासी मार्केट से एक चाइल्ड लेबर छोटा बच्चा पाया गया, उसके बाद अब क्या कुछ बच्चा अब तक पहुंच गया, क्या कुछ फर्दर कार्रवाई की? जी, अब सबसे पहले हम बच्चे के साथ बात करेंगे, बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाएंगे, एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बच्चे से बात की जाएगी। फिर बच्चे के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया जाएगा, सारा जो सिचुएशन है बच्चे की देखी जाएगी कि बच्चा क्यों कंपेल हुआ एक चाइल्ड लेबर करने के लिए, उसके पेरेंट्स ने कहा कैसे हालात हैं बच्चे की फ़ैमिली के। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सोशल वर्कर को वो ऑर्डर देंगे जिसमें वो एक हमें रिपोर्ट्स देंगे, SIR और होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाएंगी, और उसके बाद हम अपने जो हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम रिपोर्ट लेंगे। एक डिटेल रिपोर्ट आने के बाद हम बच्चे के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको हम उनकी फ़ैमिली को उसके साथ जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो डिसाइड करेंगे। आपके माध्यम से मैं आप सबको जो भी हमारी यहाँ की पब्लिक है उनको सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि चाइल्ड लेबर जो है कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम बच्चे की भलाई कर रहे हैं तो हम इसको काम पे रख लेते हैं, एटलीस्ट वो अपने घर में खाना तो ला पाएगा। बट हमारा ये कंसेप्ट बहुत गलत है। हम उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक ऐसे कुएं में धकेल रहे हैं जहां उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। इसके लिए मैं आप सबको एक बहुत ही इजी वे है, आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो उस बच्चे की। सबसे ईजीएस्ट वे है 1098 पे आप कॉल कीजिए, वहाँ से आपको एक पूरा प्रॉपर चैनल मिल जाएगा उस बच्चे की हेल्प के लिए। दूसरा, अगर वो 1098 पे कॉल नहीं करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जो है ये विजयपुर के वार्ड नंबर 2 में है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑफिस। यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है और साथ में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी है। तो यहाँ पे आप बच्चे को लेकर आ सकते हैं बिना किसी डर के। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है कि हमें काम पे रखा जाए, या उसकी फैमिली लेकर आती है कि हमारे बच्चे को काम पे रखा जाए, क्योंकि इनके पीछे जो एक हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ है वो है कि बच्चे जो हैं, एक उनका जो एटमॉस्फेयर, हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, और वो नेचुरली कंपेल हो जाते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में फंस जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे को रख तो लेते हैं काम पे, बट उसको हम प्रॉपर वेजेस उसके डिसाइड करने हैं, उस बच्चे के लिए क्या क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहले इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चे को काम पे रख रहे हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें रख सकते हैं बच्चे को काम पर, बट उसमें बच्चे का जो स्कूलिंग आवर्स है, उसकी जो ट्यूशन के आवर्स हैं, उसका जो प्ले का एक टाइम पीरियड होता है उसको एक्सक्लूड करके उसके बाद जो टाइम बचता है थोड़ी देर के लिए बच्चा वो काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा कोई बच्चा और भी जो पाया जाएगा उसमें, जैसे अभी आज ये बच्चा हमारे पास आया है, तो उसके लिए हम वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनके साथ उनको जोड़ेंगे और उस फैमिली की भी क्या कंडीशंस हैं उनसे जानेंगे। तो साथ में जिस इस्टेब्लिशमेंट में बच्चा पाया गया उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो भी डिटेल्स सामने आएंगी उसके बेसिस पे बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लिया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज़ चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले जानने के